हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022, जिन्हें राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड इसका इतिहास और इस बार जो हमारा संस्करण हुआ उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो ध्यान से सुनना है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा बड़ी बिल्कुल नहीं रहेगी। वीडियो ध्यान से सुनकर नोट्स ज़रूर बनाएं। इससे पहले के जो वीडियो आए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वीडियो ध्यान से सुननी है, नोट्स बनाने हैं, और पसंद आते हैं तो किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, जहाँ भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को ये वीडियो पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल अगर देशों की बात अगर की जाए, वे देश जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे या उनके उपनिवेश रहे, तो वे ही देश क्या कहलाए? राष्ट्रमंडल कहलाए। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये इनका 22वां संस्करण था, यानी 22वीं बार खेला जा रहा है ये। तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। कब से कब तक हुआ अगर डेट पूछी जाए? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। इससे पहले का संस्करण जो ठीक 4 साल पहले हुआ था, 21वां संस्करण 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर पूछा जाए राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक खेल या हमारे एशियन गेम्स जो भी होते हैं, ये कितने सालों के अंतराल में होते हैं, तो इनका आयोजन होता है 4 सालों के अंतराल में। अभी अगला कहाँ होने वाला है उसकी जानकारी आपको थोड़ी देर में दी जाएगी। 23वां संस्करण जो इसका होगा ठीक 4 साल बाद 2026 में। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं पदक तालिका में, जिसमें पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में इंग्लैंड, तीसरे में कनाडा और चौथे नंबर पे है भारत। ये सीरीज जो आपको दिख रही है ये गोल्ड मेडल की सीरीज है। ये वाली सीरीज जो आप देख रहे हैं ये रजत पदक की सीरीज है, और ये वाली सीरीज जो आप देख रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल या इसको कांस्य पदक कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कुल पदक अगर पूछे जाएं तो कितने मिले हैं? 178 पदक मिले हैं। इंग्लैंड को 173 पदक मिले हैं, कनाडा को 92 और भारत को 61। लेकिन यहाँ पदकों से मतलब नहीं है, यहाँ नंबर 1 नंबर 2 इत्यादि डिसाइड किया जाता है गोल्ड मेडल से। तो ऑस्ट्रेलिया को सर्वाधिक गोल्ड मेडल मिले थे 61, तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड 56 गोल्ड मेडल के साथ, उसके बाद कनाडा 26 और भारत 22 गोल्ड मेडल के साथ। अब ये सारे आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मैं बताऊं तो पहले नंबर पे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है तो इसके सारे पदक हमने याद रखने पड़ेंगे। 67 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, 57 सिल्वर यानी रजत पदक, और 54 इसको मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। और प्यारे भारत की आप बात अगर करें तो भारत चौथे नंबर पर रहा है। कुल पदक इसे मिले हैं 61, गोल्ड मेडल हैं 22, सिल्वर मेडल हैं 16 और ब्रॉन्ज मेडल हैं, सिल्वर माने रजत, ब्रॉन्ज माने कांस्य पदक। कांस्य पदक भारत को मिले हैं 23। भारत की तरफ से अगर पूछा जाए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो भारत तोलन में जीती है हमारी मीराबाई चानू जी, पहला स्वर्ण पदक जीती हैं। लेकिन पहला पदक अगर पूछेंगे तो अभी हम देखने वाले हैं भारत तोलन में ही है एक व्यक्ति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और क्लियर कर देते हैं। डीप सवाल अगर पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है? तो स्वर्ण पदक तो सबसे ज़्यादा हमने देखे ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अगर यहीं पे पूछा जाए रजत पदक सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो वो इंग्लैंड ने जीते हैं। कितने जीते हैं? 64। और अगर पूछा जाए ब्रॉन्ज मेडल सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं या कांस्य पदक सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। कितने जीते हैं? 54। बाकी लिस्ट पूरी दी गई है, वीडियो ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में हमारे प्यारे भारत के ध्वजवाहक यानी फ्लैग बैरियर कौन थे? तो सबसे पहले उद्घाटन समारोह की बात करें तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, और हॉकी के प्लेयर हमारे मनप्रीत सिंह। तो उद्घाटन समारोह में ये हमारे ध्वजवाहक थे। जबकि समापन समारोह की बात करें तो इस समय हमारे प्यारे भारत के ध्वजवाहक थे अचंता शरत कमल, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। अभी एक फैक्ट इनसे रिलेटेड अभी आपको बताया जाएगा। और दूसरी हैं निखत जरीन, हमारी प्यारी बॉक्सर हैं, हमारे देश की बॉक्सर है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। तो हमारे देश का जो एक सबसे बड़ा सम्मान है खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला, वो पहले उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इस बार का खेल रत्न पुरस्कार ये टेबल टेनिस के जो हमारे प्लेयर हैं अचंता शरत कमल जी को दिया जा रहा है, ये आपने ध्यान रखना है, जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह के ध्वजवाहक भी रहे हैं, अचंता शरत कमल। आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने जो हम देख रहे हैं 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स वो 22वां है। इससे पहले ठीक 4 साल पहले 21वां हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब अगर पूछा जाए अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा, तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ठीक 4 साल बाद, यानी 22 से देखा जाए तो ठीक 4 साल बाद इसका आयोजन होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। अभी इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आने वाला है, आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं 2022 के राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में अगर हुए पूछा जाए, तो इंग्लैंड के अलेक्जेंडर स्टेडियम में। भारत के कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया अगर पूछा जाए, तो भारत के कुल 213 एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 107 पुरुष और 106 महिलाएं थी। कुल कितने देशों के एथलीटों ने इसमें भाग लिया अगर पूछेंगे, तो आपने याद रखना है 72 देशों के एथलीटों ने इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो भारत का इस बार के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का पहला पदक जीता है संकेत महादेव सरगर जी ने, जो कि वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक हैं, वजन उठाने वाले, और इन्हें कौन सा पदक मिला है, रजत पदक मिला है। और हमारे लिए पहला स्वर्ण पदक कौन जीती थी, वो भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू जी, आपने याद रखना है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगा तो मैंने लिख दिया। ऊंची कूद यानी हाई जंप में पदक विजेता बनने वाले पहले भारतीय कौन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में पहला पदक जीता है भारत के लिए ऊंची कूद में, तो उनका नाम है तेजस्विन शंकर जी। और इन्हें कौन सा पदक मिला है, ये तीसरे स्थान पर आए हैं, कांस्य पदक इन्हें प्राप्त हुआ है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में। तो पहला पॉइंट है, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ, 1930 में। कहाँ हुआ, हैमिल्टन कनाडा में। अगला पॉइंट, 1930 से 1950 तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। इसके बाद 54 से 66 तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर इसके बाद अगर देखें 94 के बाद 1974 के बाद इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ चुका था, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में कब भाग लिया, तो इनका पहला आयोजन 1930 में हुआ था। भारत ने ठीक अगले बार वाले यानी ठीक 4 साल बाद जो हुआ था 1934 में लंदन में, उसमें भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया, 1934 में लिया। भारत कब कब इन खेलों में भाग नहीं ले पाया है, 1930, 1950, 1962, 1986। ये चारों सन आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मई को। और राष्ट्रमंडल जो समूह है उसका मुख्यालय अगर पूछा जाए हमसे, तो वो है हमारे लंदन में। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक बार, टोटल 22 बार हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बार किस देश ने इनका आयोजन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार इसका आयोजन किया है। 2026 में जब ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन फिर से होगा तो 6 बार हो जाएगा। वर्तमान के लिए ये 5 बार है। अब इन खेलों का आयोजन 4 साल बाद ही होता है, तो अभी ये मान के चले अगले 2-3 साल यही नोट्स हमारे चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपने वीडियो सुनना है। अगर पूछा जाए प्यारे भारत में कितनी बार आयोजन हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों का, तो केवल 1 बार हुआ है। कब, 2010 में, नई दिल्ली में। संस्करण पूछा जाए एडिशन कौन सा था, तो ये था 19वां एडिशन। अगला पॉइंट देखते हैं, कब कब राष्ट्रमंडल खेल नहीं हो पाए हैं, विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ये नहीं हो पाए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल 1942 और 1946 में नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ आज का हमारे लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। उससे पहले वीडियो ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, उसके बाद ही आपने इसको शेयर करना है। ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। अन्य वीडियोस के लिंक अगर आप देखना चाह रहे हैं जो हम सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं या जो सीरीज़ हमारी चल रही हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो करिए। नोट्स इत्यादि के लिए आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है, जिसमें उत्तराखंड परीक्षावाणी, उत्तराखंड का इतिहास, जिला सीरीज़, जीएस सीरीज़, बीएस नेगी, उत्तराखंड के जो हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, उन सभी के नोट्स आपको इसी नंबर पर संपर्क करके प्राप्त होंगे। हमारा नंबर है 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।